इस ब्लू स्टार के एसी के रिमोट में फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फीचर्स जो कंपनी ने बनाया है काफ़ी रिमोट से डिफ़िकल्ट और थोड़ा अलग बनाया है, जिससे क्या हो रहा है इसका लुक तो सुंदर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, साथ ही साथ इसका फीचर्स जो है वो माइंड ब्लोइंग है। मुझे इसका फीचर्स बहुत ही बढ़िया लगा, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वन बाय वन करके सारा डिटेल देता हूँ। सबसे पहले हमें ऑन ऑफ का एक बटन मिलता है, नॉर्मली आप देख सकते हो ऑन ऑफ का बटन है ईजिली। और लेफ्ट साइड वाला जो बटन है हमारा वो टेम्परेचर का बटन है माइनस का, और राइट साइड वाला जो हमारा बटन है वो हमारा प्लस का बटन है, जिससे हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। जितना टेम्परेचर हम कम करेंगे उतना कूलिंग हमारे रूम में ज़्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर को हम ज़्यादा करेंगे उतना हमारे जो रूम रहेगा उसमें कूलिंग कम करेगा। बहुत ईजिली टाइप का है, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सीधा साधे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पावरफुल का एक ऑप्शन है। पावरफुल क्या होता है वो ध्यान से समझिए। जिस तरह से बहुत सा रिमोट में आप लोगों को टर्बो बटन दिख रहा होगा, सुपर बटन दिख रहा होगा, उसी तरह से ये पावरफुल बटन है। इस बटन को प्रेस करिएगा, आपको कूलिंग जल्दी मिलेगा। जहाँ पर आपका रूम 15 मिनट में पूरा कूलिंग करता है, वहाँ आपको 5 से 7 मिनट में पूरा कूलिंग मिल जाए, क्योंकि ये इससे होता ही है कि कंप्रेसर जो हमारा रहता है वो हाई स्पीड पर रन करता है, और इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर रहेगा उसका भी हवा का फ्लो तेज़ी में आता है, जिसके कारण ये होगा हमारा जो रूम रहेगा वो जल्दी से जल्दी कूलिंग प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, हमारा जो एसी रहेगा उससे। तो भाई ये पावरफुल का इस्तेमाल आप ज़रूर इसको यूज़ करें और समझें कि किस तरह से इसका कूलिंग होता है, ठीक है। मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगा, माइंड ब्लोइंग, इसलिए मैंने आपको ये फीचर बताया। उसके बाद हमारा आता है फ़ैन मोड बना है फ़ैन स्पीड। इस बटन को प्रेस कीजिएगा, आपका फ़ैन का स्पीड बढ़ेगा। हमें लगता है कि हाँ भाई जो हमारा इंडोर यूनिट है उसका हवा का फ्लो बहुत कम आ रहा है, तो इस बटन को प्रेस करिए, उसका हवा का फ्लो को बढ़ा दीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। हाँ, लगेगा आपको कि हवा का फ्लो अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और उसको प्लस कर दीजिए, लगेगा हाँ अब थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको उतना रहने दीजिए। मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप हवा का फ्लो को सेट कर सकते हो, जो कि फ़ाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी बढ़िया फीचर्स है। ये जो फीचर्स है ये आपको सारा रिमोट में मिल जाएगा, कोई भी कंपनी का रिमोट हो फ़ैन का स्पीड का। लेकिन पावरफुल का आपको नहीं मिलेगा, वो अलग अलग लिखा हुआ रहता है, जैसे टर्बो, जिस तरह से मैंने आप लोग बताया, सुपर, इस तरह से आपको अलग अलग रिमोट में अलग अलग फीचर्स टाइप का आपको शो होगा, लेकिन काम सबका सेम रहता है, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ तो आप फ़ाइन का स्पीड का आप नॉर्मली आप समझ गए फ्रेंड्स, किस तरह से आपको फ़ाइन का स्पीड को यूज़ करना होता है। ऊपर में ऑटो का भी सिस्टम आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका रूम के हिसाब से हवा का फ्लो देगा। तो ये भाई ये भी बढ़िया चीज़ होती है कोई भी एसी के लिए, कि हाँ उसमें फ़ैन का स्पीड के साथ साथ ऑटो का भी सिस्टम है। नीचे स्विंग हमें मिलता है, दो तरह के स्विंग है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इस ब्लू स्टार के एसी के रिमोट में। सबसे पहले जो स्विंग है वो है हमारा हॉरिजेंटल, उसके बाद जो हमारा है वर्टिकल वाला है, उसके बाद राइट साइड में है जो वो हमारा हॉरिजेंटल है, ठीक है। इस दोनों स्विंग का होता ही है कि जो पहला स्विंग है वो अप डाउन फ्लिप होगा, इसलिए आप समझ गए। और इस तरफ वाला जो स्विंग है वो हमारा हॉरिजेंटल स्विंग है, जो अंदर के साइड में रहता है, वो हमारा लेफ़्ट राइट मूव करेगा, जिससे होगा ये कि हमें हवा का फ्लो राइट में चाहिए तो आप अपने हिसाब से जो सेट कर दो, आपको पूरा हवा राइट में मिलेगा हॉरिजेंटल स्विंग से। अगर आप चाहिए लेफ़्ट में हवा तो आपको हवा लेफ़्ट में मिलेगा। यहाँ पर आईफिल का एक मोड है, आईफिल होता ही है, आप थोड़ा इसे भी थोड़ा ध्यान से समझिए, ये भी बहुत बढ़िया फीचर्स है। इस बटन को प्रेस करिएगा, जिस भी जगह से आप रिमोट को लेकर के प्रेस कीजिएगा वहाँ पर क्या करेगा इंडोरेंट, वहाँ का हवा का फ्लो को पूरा तेज़ी से बढ़ाएगा उस जगह पे जहाँ पर रिमोट रहेगा, और वहाँ पर कूलिंग करने का पूरा प्रोवाइड करेगा, मतलब पूरा कोशिश करेगा इंडोर यूनिट। तो आईफिल मोड का बहुत बढ़िया फीचर होता है, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है और इसका फ़ायदा उठाना भी ज़रूरी है। उसके बाद हमें आता है यहाँ पर मोड, इजली आप देख सकते हो अलग अलग मोड का अलग अलग फीचर्स होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो मोड का फीचर्स का भी ज़रूर से ज़रूर आप इस्तेमाल करो, क्योंकि मोड जो रहता है वो भी काम का रहता है। यहाँ पर एक हमारे सामने दिख रहा होगा, आप देख सकते हो हीट मोड। तो हीट मोड का होता ही है कि आपका एसी अगर ठंडा और गर्म दोनों का है तो आपका इजली वो काम करेगा हीट मोड पे। बाकी ऑटो मोड आ गया हमारा, ऑटो मोड में ऑटोमेटिक रूम के हिसाब से वो टेम्परेचर एडजस्टमेंट होगा और कूलिंग करेगा ऑटो मोड में। तो ऑटोमेटिक वो सब अपने हिसाब से सेटअप करेगा कि किस हिसाब से हमें कूलिंग चाहिए, किस हिसाब से कूलिंग नहीं चाहिए। तो ऑटो का मतलब ही यही होता है कि ऑटोमेटिक सेंस करना हर एक चीज़। तो भाई ऑटो का भी इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हो, मतलब इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा
अप डाउन नहीं करने का पड़ेगा टेम्परेचर वगैरह। तो ऑटो मोड भी बहुत बढ़िया मोड होता है। उसके बाद है ड्राई मोड। अब नीचे में देख सकते हो एक आइकन भी है पानी का बूंद का। ड्राई मोड में क्या होता है वो भी बारीकी से समझे। ड्राई मोड में होता ये है कि जो हमारा बरसात आने वाला है, जो कि आपको पता ही होगा, जिसमें पानी वगैरह पड़ता है, तो उस समय में क्या होता है कि हवा में थोड़ा नमी रहता है, चिपचिपापन रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो हवा रहेगा वो बढ़िया नहीं मिल पाता है। तो लेकिन ड्राई मोड में आप प्रेस कर दोगे तो आपको हवा बढ़िया मिलेगा, जिसमें हवा में आपको चिपचिपापन ज़रा सा भी शो नहीं होगा। ये इसके बाद यहाँ पर फाइन मोड आप देख सकते हो। फाइन मोड में ये होगा कि आपका जो कूलिंग एसी से निकलता है वो कूलिंग आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल हवा फेंकेगा। जिस तरह से पंखा का हवा होता है उसी तरह से फेंकेगा, आपको कूलिंग का ज़रा सा भी पता नहीं चल पाएगा। उसके बाद हमारा आता है कूल मोड। कूल मोड में अपने अकॉर्डिंग में आप सेटअप कर सकते हैं हर एक चीज़। मतलब कि भाई हमें जो कूलिंग जो मिलता है वो कूलिंग को आप अपने हिसाब से भी सेटअप कर सकते हो, किस हिसाब से हमें कूलिंग रखना है नहीं रखना है। कूल मोड पे वही सेटअप होता है, ठीक है। तो कूल मोड का आप इजीली यूज़ कर सकते हो, बहुत फ़ायदा वाला चीज़ होता है कूल मोड का। नॉर्मल से जितने भी यूज़ करते हो एसी सभी कूल मोड पे रखते हैं, मैं आप लोग बताना चाहूँगा। और उसमें मैंने आप लोगों को तुरंत बताया हीट मोड का भी एक ऑप्शन है। हीट मोड का भी इजीली यूज़ कर सकते हो अगर आपका एसी हॉट एंड कोल्ड का है, ठीक है। तो उस समय आप हीट मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हीट मोड का। लेकिन इसमें ये फीचर्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ रिमोट में यूज़ करने के लिए दिया हुआ, लेकिन एसी में उस तरह का फीचर्स नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स है जो मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए, क्योंकि मोड का फीचर से बहुत काम वाला होता है। जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया ड्राई मोड का, यहाँ देख सकते हैं पानी का आइकन। तो भाई ड्राई मोड का भी यूज़ करो, क्योंकि ड्राई मोड में मैंने जैसे आप लोग को बताया चिपचिपापन, पानी में जो हवा मिलता है हवा में क्लियरली हवा नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो कि मोड में आपको मिल जाता है सारा फीचर्स। तो भाई इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाओ आप। उसके बाद एक और फीचर्स हमारा आता है, वो आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है वो भी आप बारीकी से समझे। क्लाइमेट जो होता है वो शायद हमें नहीं पता है, तो भाई नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बनाऊंगा और उसमें मैं आप लोग बताऊंगा कि क्लाइमेट क्या होता है। फ़िलहाल हमें तो इसका फीचर्स अभी नहीं पता है क्लाइमेट क्या होता है, लेकिन हाँ टाइमर का फीचर बताना चाहूँगा। ये जो बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ टाइमर, तो टाइमर का बटन में प्रेस करने से ये होगा कि आपका जो इंडोर यूनिट रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हैं कितने घंटे में हमें इसी को ऑन करना है। उसी को प्रेस कीजिएगा, टाइमर ऑफ जब स्टार्ट होगा तो टाइमर ऑफ का भी सिस्टम में वही होता है, ऑटोमेटिक आपका एसी ऑफ होगा। स्लीप मोड है जिसे मैं प्रेस कर रहा हूँ अभी। स्लीप मोड में होता ये है कि जब भी आप स्लीप मोड को ऑन कर दोगे तो क्या होगा, 8 घंटे का प्रोसेस रहता है, हर एक घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा, 2 घंटे में 2 टेम्परेचर होगा। इस तरह से वो आपका रूम में जो कूलिंग रहेगा वो आपको नॉर्मल कूलिंग मिलेगा। इस जिससे ये होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है वो भी आपको सेव होगा। तो ये बहुत काम का चीज़ है। साथ ही साथ आपको जो शरीर है आपका वो ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं करेगा अगर आप स्लीप मोड का यूज़ करते हो तो स्लीप मोड बहुत काम वाला चीज़ है। मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत काम वाला चीज़ है। मुझे तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स लगा स्लीप मोड में, और आपको सारा रिमोट में मिलेगा स्लीप मोड, क्योंकि स्लीप मोड काम वाला चीज़ है। और जो चीज़ काम कराता है कंपनी उसे बहुत ध्यान से समझता है, और उस चीज़ को वो हर एक रिमोट में प्रोवाइड करता है। जिस तरह से इसमें मैंने आप लोगों को देखा है स्लीप मोड, तो भाई स्लीप मोड का ऑप्शन आपको हर एक एसी में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले आएगी, डिस्प्ले का बटन को प्रेस करेगा तो इंडोर यूनिट में जो डिस्प्ले रहेगा उसका आप लाइट ऑन और ऑफ इजली कर सकते हो। मतलब कभी आपका इंडोर यूनिट का लाइट जलेगा, आप डिस्प्ले का बटन प्रेस करोगे तो फिर वो बंद हो जाएगा। ये है क्लाइमेट। क्लाइमेट का भाई फीचर्स मुझे नहीं पता, जिस तरह से मैंने आप लोगों को थोड़ा देर बताया तो इसका फीचर नहीं पता। हाँ हेल्थ का फीचर पता है। हेल्थ का फीचर्स में ये है कि आपका जो बैक्टीरिया वगैरह रहता है इंडोर यूनिट से हवा फेंकने में वो आपको नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया वगैरह को ये हटा देता है, रिमूव कर देता है, जिससे आपको क्लीन हवा मिलता है। तो भाई हेल्थ फीचर्स काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। मुझे तो ये लगता है आपको हेल्थ फीचर का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए हर एक को, क्योंकि हेल्थ फीचर हर एक रिमोट में नहीं मिलता। ये भी चीज़ है, कुछ कुछ एसी में मिलता है, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाना चाहिए। ये प्रोफाइल के एक ऑप्शन है, तो भाई इसके आइडिया भी मुझे नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत मतलब कि रिसर्च वगैरह किया, जिसके बाद मुझे इसका फीचर्स नहीं पता चल पाया। तो भाई इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाँ कोशिश यही करूँगा आप लोगों को इसका फीचर भी बताऊँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों को बताना ज़रूरी है इस रिमोट का। अगर वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ से प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।